गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब जन? गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया मैम। बहुत गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसी थी आप लोगों की प्रैक्टिस कल की? मोनिका जी, आप पहले बताएं, आप जब मिरर के सामने कर रहे हैं तो आपको अभी तक वही लग रहा है कि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, या पहला कि क्वेश्चन आपको था कुछ था याद आ कि रहा है पहले से? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जी। मैं बताती हूँ आपको। हाँ, कुछ ऐसे तरीके लें जिससे आप स्वयं को प्यार नहीं करते, ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। इसमें मैंने लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को प्रेम नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब पहले जब बोर हो जाते थे तो कुछ कुछ चीजें सोचती रहती थी, लेकिन अब मैं खुश रहती हूँ। अब मैं अपने आप से प्रेम करने लगी हूँ। योग्यता की कमी से तात्पर्य ये नहीं है कि मैं हर एरिया में परफेक्ट हूँ। किसी किसी में मैं योग्य भी हो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी आलोचना नहीं करती। अब तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो ठीक है। हम्म। आलोचना नहीं करते। आपको कहाँ कहाँ लगता है कि आप परफेक्ट नहीं है, वो आप ना दो तीन चीजें पॉइंट लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। उसका कहने का ये मतलब नहीं है, जब ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, आंसर्स दे रहे हैं, उसका हाँ कहने जी, का हाँ ये जी। मतलब नहीं है कि हम लोग अपने आप से प्यार नहीं करते। प्यार तो हम लोग करते हैं अपने आप से। लेकिन हाँ जी। क्यों? क्योंकि ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए बचपन से लेकर आज तक, कुछ बातें ऐसी हो गई, कुछ हमने सुन लिया, कुछ हमने अक्वायर कर लिया, तो करके वो प्यार जो है ना वो दब गया। ठीक है? तो प्यार तो है, प्यार बहुत है हमको, हमारे अंदर प्यार नहीं होगा तो हम क्यों अपने आप को कोई चीज से प्रोटेक्ट करेंगे? क्यों हम अपना ध्यान रखेंगे या कुछ भी? मतलब हम रोज बिल्कुल। सुबह उठ के तैयार भी होते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, हम काम भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं तो हम खुद को प्यार कर रहे हैं। नहीं तो हम क्यों तो सुबह उठेंगे, क्यों हम कुछ हम्म। खाना खाएंगे, क्यों हम अपनी पसंद का कुछ भी, मतलब कभी कोई इच्छा जागृत होती है कि नहीं होती है मन में? हाँ जी। होती है ना। इसका मतलब है हम अपने आप को प्यार करते हैं। लेकिन वो प्यार जो है ना वो कहीं ना कहीं अंदर दब गया है। हम लोग अभी आज क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको निकाल रहे हैं बाहर, कि भाई हाँ ऊपर जी, आओ। वो तो है पॉइंट्स की, जैसे मैं योग्य नहीं हूँ, कि जैसे मैं अपनी अलमारी बहुत से सेट नहीं करती। हाँ, तो वो हो सकता है आपको कई बार लगता हो, अरे आई कुड हैव डन बेटर। हम्म। हाँ, अब देखिए मैंने क्या वर्ड्स यूज किए, आई कुड हैव डन बेटर, नॉट आई शुड हैव डन बेटर। हाँ, आई कुड हैव डन, वो जो मन में आता है ना, that अरे मैं थोड़ा बेहतर कर सकती थी, तो कोई हाँ बात लेकिन नहीं है ना। हम्म। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को प्यार नहीं करते। ठीक है, ओके। जैसे भैया कि पहले तो मुझे लगता था मैं गाड़ी भी नहीं चला सकती, वो भी था। ऐसे है कि थोड़ा इंग्लिश भी इतनी परफेक्ट नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं। एक ना हम ये लोगों वाले के पॉइंट। सोसाइटी में जो है इंग्लिश बोलना, नाउ आई रिमेम्बर मीनाक्षी जी का मेजर था इंग्लिश, बट फिर भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी इंग्लिश में। अभी देखो क्या बढ़िया रीडिंग करती है इंग्लिश में, सुपर एकदम। है कि नहीं? है तो इंग्लिश इज नॉट, वो एक नापतोल नहीं है हमारा हाँ इंटेलिजेंस जी, को वही मैं भी लेकर, कह रही हूँ लेकिन कि वो नाप तो नहीं बिकॉज है, ऑफ मतलब वैसे। सोसाइटी अगेन, वो एक तो ना सोसाइटल प्रेशर आता है, अरे इंग्लिश नहीं आती, अच्छे से बोल नहीं सकते, ऐसा तो भी हमको नहीं है कि लगता नहीं है आती, कहीं ना मतलब कहीं लैकिंग है। हाँ जी, फ्लुएंट मोनिका नहीं जी। है, हम स्पीकिंग में उतने फ्लुएंट नहीं है जी। हाँ वही, वो मैं एक एग्जाम्पल बोल के दे रही हूँ आपको, वो एक कहीं ना एक एक सोसाइटल प्रेशर हो जाता है। वो सही बोले तो कई बार, मेरी मदर इन लॉ है यहाँ पे क्लास में, हाँ वो हाँ ना जी। हिंदी के क्रॉसवर्ड सॉल्व करती हैं। ओके, एंड वो कई बार मेरे को पूछती हैं, और जब वो मेरे को नहीं आता ना आंसर, मेरे को उसमें खराब लगता है। बिकॉज मैं हिंदी की स्टूडेंट रही हूँ, मैं हिंदी में, एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन हिंदी, बट वो मुझे नहीं आता, तो मुझे कई बार बहुत अपने आप में लगता है कि क्या हो रहा है, मुझे हिंदी नहीं आती। हम्म। तो वो सबका अपना अपना है। आई एम ऑल्सो एम इन हिंदी। वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो वही है, सबका अपना अपना है, तो ये कोई नापतोल नहीं है एक्चुअली, लेकिन बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर्स ना हम लोग उस चीज को सही मान लेते हैं। तो आप
आपका अगर मन में ये है तो आप उसको लिख सकते हैं, और उसके लिए एफर्मेशन लिखें। जैसे मैंने मीनाक्षी जी को बोला था आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप वो हम्म। लिखें आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आप अपने आप को उसको बोले बार बार। ठीक है, हम्म। नाउ वी आर गोइंग बेटर मोनिका जी, यस। हाँ, मंगला भाभी आप अपना बताइए। सब कर लिया। सब कर लिया, 100 बार बोला मिरर के अब सामने। कितनी बार बोला, याद मैम थोड़ी 100 बार नहीं बोला काउंट मैंने थोड़ी नहीं मैम, किया। हाँ जी। 100 बार नहीं बोला मैंने भी, मतलब बोला है लेकिन 100 बार नहीं। हाँ, बोला हाँ, है, 100 बार पर नहीं। 100 बार नहीं बोला, गिना थोड़ी ना है, गिना 100 बार थोड़ी ना बोला है, भी नहीं होगा। लेकिन बोले तो है ना बहुत बार। हम्म। ठीक है। और आज का जो असाइनमेंट्स था वो हमने मिरर के सामने बैठ के किया। यस मैम। पक्का। जर्नलिंग सारा किया। जर्नलिंग ही करना था मिरर के सामने तो सारा किया। किया, मिरर के सामने। हाँ हाँ हाँ। तब ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। मीनाक्षी जी आप बताएं। हाँ जी, मैंने भी मिरर के सामने किया, लेकिन मेरा ना कुछ क्वेश्चंस लास्ट के कंप्लीट नहीं हो पाए, मुझे कुछ आंसर ही नहीं मिले कि जैसे व्हाई आई लव, जैसे कि व्हाई डू यू लव योरसेल्फ, मुझे मतलब लिख ही नहीं पाई, मैं इसके कोशिश की अरे मैंने। मोनिका, क्यों? मैं मीनाक्षी जी आप ये नहीं लिख पाए, व्हाई डू यू लव योरसेल्फ? आप इतने अच्छे से बोलते हैं अपने आप को आई लव माई सेल्फ। हाँ, वही मैं सोच रही कि मैं बोल रही हूँ अपने आप को, तो मुझे रीजन ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लिखूं इसके लिए। आपका मिरर आपके आपको बोल रहा है आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं कि हम क्या बताएं आपको। मैंने ऐसे थोड़ा सा लिखा कि राइट नाउ आई लव माई सेल्फ, शायद कुछ समय पहले तक अपने आप की इतनी कमियां देखी और बुराइयां की कि अपने आप से लव करना ही भूल गया था। औरों को हम प्यार करते हैं या नहीं बताना शायद ज्यादा आसान लग रहा है एक्चुअली। इस वाई का आंसर समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसे ही लिखा जैसे मुझे फील आया। इसको आज हमें आप प्यार वापस करना से चाहिए करेंगे, हाँ। हाँ जी। इसको आज आप वापस से करेंगे। अच्छा, आपको इस चीज का आंसर मिला कि लोग आपको क्यों प्यार करते हैं? तो उसका थोड़ा बहुत मिला, उसका ज्यादा तो थोड़ा उसका बहुत नहीं मिला। मिला। हम्म। वंडरफुल। तो आप अपने आप से क्यों प्यार करते हैं, ये क्वेश्चन आज आप वापस से अपने मिरर को पूछेंगे, और तब तक पूछेंगे जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता है इसका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप रोज पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ये एक जवाब टाइम मिलेगा। रहा है मैम, एक टाइम रहा है, मुझे याद नहीं मैंने वो रीजन क्यों लिखा। किसी को मैंने, कॉलेज टाइम की बात है, मुझे पता नहीं अपने अंदर इतनी कमियां दिखती थी कि मैंने अपने ऑटोग्राफ में ना ये लिखा आई हेट माई, आई डोंट नो कि क्यों लिखा, मुझे आज तक ये बात लाइन याद है कि मैंने किसी ऑटोग्राफ में ये बात लिखी। ये मतलब देखिए, वो मेरी ध्यान तो वो जो है ना वो अभी आपको बताने नहीं दे रहा है कि आप अपने आप से क्यों प्यार करते हैं। समझ रहे हैं ये बात आप? वो यस। आपको नहीं बताने दे, जो आपने उस समय जो आपके मन में था वो अभी तक आपके कहीं ना कहीं अंदर है, एंड इट इज नॉट लेटिंग दैट वाई ऑफ लविंग योरसेल्फ कम आउट। कारण आपको नहीं समझ। प्यार तो हम सब अपने आप को बहुत करते हैं, देखिए, देर इज नो डाउट। प्यार करते हैं तभी हम यहाँ पे हैं, राइट। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो दब गया है ना उसको हम निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने आप को जो आपने बोला वो इतना बोल चुके हैं, है ना। कभी हम अपने मतलब आप को मार चुके हैं गुस्से में आके, कभी हम अपने आप को गालियां दे चुके हैं गुस्से में आके, कभी हमने आपको अपने आप को कुछ और बोल दिया। तो वो बोलेगा प्यार तो करती नहीं हो अपने आप को, कारण कहाँ से बताऊं? इसलिए नहीं मिला था। है ना, तो ये आप काफी रोज टाइम लगाया, करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगाया इस क्वेश्चन पे। पर मतलब और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 पे मैं उठ गई थी आज मॉर्निंग में, तो मुझे लगा कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो अभी मुझे अपना काम करना चाहिए। मतलब मॉर्निंग में उठी भी, और मतलब 6 बजे तक तो मैं एकदम थक गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, फिर मैं सोचा अभी सो जाती हूँ। तो 6 बजे मैं वापस से सो गई, फिर मतलब कुछ भी मेरा उसके बाद हो नहीं पाया पूरा। उसके बाद कोई बाय द बात नहीं, शेड्यूल। जब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप इस असाइनमेंट को डेली कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर कि उन्होंने असाइनमेंट किया, कैसा लगा करके? कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट को लेकर? दीदी आप करें अपना असाइनमेंट। रेणु दी, हाँ किए आप अपना असाइनमेंट? हाँ करी थी। हो गया असाइनमेंट ठीक से आपका? हाँ। चलिए तब वेरी गुड।
सुपर। तो आज अब हम आगे बढ़े। यस मैम। देखिए अब एक हफ्ता पूरा होने को आने लगा है, आज छठे दिन पे पहुंच गए हैं। अब कहीं कहीं शायद मिरर से अच्छे से बात कर पा रहे हैं हम लोग, आंखों में आंखें डालकर, कि अभी भी कोई है जो नहीं बात कर पा रहा आंखों में आंखें डालकर? किसी को लग रहा है कि अरे मैं तो नहीं बात कर पा रही हूँ? किसी को लग रहा है अभी भी ऐसा? नो मैम। चलो वेरी गुड। तो फिर तो हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पे हैं अभी। सुपर। मेडिटेशन सबने किया रात को? कल भूल गई। नहीं, कौन भूल मेडिटेशन गया? नहीं किया मैम। मैं भूल गई। हम मैं भी भूल नहीं मेडिटेशन गए। किया किया मैंने, हार्ट वाला नहीं किया कल। रोज हार्ट वाला करती हूँ नहीं पर कल किया? भूल गई। मेडिटेशन मैंने भी नहीं किया मैम। मेडिटेशन नहीं किया? मेडिटेशन तो मैंने 2 बार किया, रात को भी किया, सुबह भी किया। ओ सुपर, लेकिन हार्ट थॉट नहीं किया? वही। मतलब कहीं ना कहीं असाइनमेंट में कुछ ना कुछ लैकिंग रह रहा और वो लिखी मैम, है ना? पूरा नहीं हो रहा है ग्रेटिट्यूड। असाइनमेंट। मम्मी 4-4 असाइनमेंट्स है ना, इसलिए। नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें मैंने तो पहले ही बोल दिया था भाई 2 से 3 घंटे लगेंगे रोज असाइनमेंट करने में। मैम मैं एक दिन, मेडिटेशन वॉज जस्ट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट का अरे भूल मेडिटेशन। गई ना। हाँ वो तो भूल गए, अलार्म लगा लीजिएगा अब आज, ठीक है? नहीं, रोज याद रहता है, कल थोड़ी सी बिजी थी। मेरा भी सेम था मैम, आज बहुत बिजी थी तो इसलिए आज नहीं हो पाया। बिजी कौन नहीं होता, मैं भी बहुत बिजी हूँ। हाँ वो पता है वैसे हमें। किसी का फोन आ गया था तो बात करने लगी तो भूल गई। ठीक है। मैं थोड़ा स्कूल भी कोशिश जाती हूँ ना तो करेंगे ना, कोशिश देखिए, अब जब तक कोशिश नहीं करें इट इज वेरी इजी टू से कि मैं भूल गई। ठीक है। सच में। तो उसका एक आजकल तो एक बहुत सरल उपाय हो गया है कि हम जिस टाइम पे सोने जाते हैं उस टाइम का हम एक अलार्म लगा लें। तो आगे से हम कभी अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि मैं भूल गई। उसमें कितने सारे एफर्मेशंस थे। आज Yesterday's कर लेंगे ना। meditation was all about affirmations and वो हम लोगों को बहुत जरूरत है। हम आई आज विल डू क्लास के टुडे। बाद कल का कर लेंगे और रात को आज वाला। हाँ इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए लेट्स स्टार्ट। रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक। क्रिटिक कौन होता है तो फिर जो आपका है। जी? वही जो हम दो दो दिन से करते आ रहे हैं। क्रिटिक नहीं, क्रिटिक होता है जो कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करे या कोई भी चीज में खामियां हाँ ढूंढे, जी। वो क्रिटिक होता है। ठीक है। इनर क्रिटिक मतलब हमारे अंदर जो वो क्रिटिक बैठा हुआ है, जो हमारी हर समय आलोचना करता है। बाकी जो हम आलोचना करते हैं ना, जो हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो हम इधर से करते हैं। अपनी जो हम करते हैं वो हम अंदर से करते हैं, हार्ट से करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा जज करता है, एनालाइज करता है, कंपेयर करता है। लेकिन किसको? औरों को। ठीक है। और खुद को जब हम जज करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, वो हम अपने अंदर से करते हैं, दिल से करते हैं। ठीक है। क्यों? मतलब दिल से करने का मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस में बिलीफ बैठ गया है कुछ, जो हमको वो जज करने पे वो कर रहा है, हमको जज करा रहा है अपने आप को, समझ रहे हैं? सो दैट इज हाउ वी जज आवरसेल्व्स। तो वहां से हम अपने क्रिटिक बनते हैं। Okay. Today you learn to break the habit of judgment and self-criticism and to go beyond the need to put yourself down. अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, अभी तक हम क्या करें, अभी भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं पुट डाउन कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को लुइस हे बोल रही हैं, आज अब हम लोगों को वो हैबिट ब्रेक करना है। धीरे धीरे ही कर पाएंगे, एक दिन में नहीं होगा, पर वी विल ब्रेक द हैबिट ऑफ जजिंग आवरसेल्व्स। जो दिन भर हम अपने आप को पूछते हैं ना, ये मैंने क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। बहुत बार हम लोग पूछते हैं अपने आप को, इसकी क्या जरूरत थी, ये ऐसा काम क्यों किया गया, ये नहीं करते तो बेटर होता,
या अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका हैबिट हम ब्रेक करना, कैसे ब्रेक करना है वो सीखेंगे हम। ओके, प्लीज कंटिन्यू। मैम आज मैं रीड करूं? हाँ प्लीज यस करिए, यस यस। प्लीज हम्म करिए। Look in your mirror today and take a few moments to congratulate yourself. You are beginning to love and approve of yourself, of at least to the writing to बी do so, एटलीस्ट टू बी विलिंग टू डू सो। willing to do so. Wherever you are in the मोनिका जी, आप process, धीरे धीरे थोड़ा पढ़िए, हाँ थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए तो ठीक से वर्ड्स आएंगे, ठीक है। wherever you are in the process, celebrate the progress you have made for so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. यस, अब लेट्स ऑल क्लैप फॉर आवरसेल्व्स इमीडिएटली, बहुत अच्छे से, कि हम लोग छठे दिन पे पहुंच गए हैं एंड बहुत कमिटेडली हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं है अगर थोड़ा बहुत देखिए कमती बेसी हो भी रहा है, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम एफर्ट तो कर रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, आर एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। वो एफर्ट क्या दिखा रहा है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम कमिटेड हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अपने आप के लिए आज बहुत ताली बजा रहे हैं। अपनी पीठ थपथपाएंगे सब जन, प्लीज। सब जन अपनी पीठ थपथपाइए, अच्छे से अपने आप को हक करिए, अपने आप को बोलिए वाओ, मिरर में देखकर अपने आप को बोलिए वाओ, यू आर Wow, ग्रेट, यू आर ग्रेट, you are great. यस, यू आर ग्रेट, यू आर सो कमिटेड टू योर वर्क। बोलिए आई लव यू, बोलिए अपने आप को देखकर बोलिए आई लव यू। आप जहां पे भी हैं, आप सेकेंड डे पे हैं कि आप थर्ड डे पे हैं, आप जहां भी हैं, आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, आपका कोई मेडिटेशन मिस हो गया है, आपने हार्ट थॉट नहीं किया है, कोई बात नहीं है, कुछ तो किया है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो उसके लिए हम सब अपनी पीठ थपथपाएंगे, अपने आप को कंग्रेचुलेट करेंगे, अपने लिए ताली बजाएंगे। रोज जब हमारा असाइनमेंट हो जाएगा हम खुद को बोलेंगे वाओ, यू हैव डन सो वेल। ठीक है, अपने लिए अपने आप को बोलिए, क्योंकि यहाँ देखिए मैं देखने नहीं आ रही हूँ ना कि आपने कितना काम किया है। जो आप मेरे को बोल देंगे मेरे को उतना पता है, बाकी इट इज योर जर्नी। आपको देखना है आपने कितना किया है या नहीं किया है, तो जितना भी किया है उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपने आप को बोलना है कि बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मोनिका जी आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। The more mirror work you do, the more aware of your self-talk you become. If I ask you to play a tape of your inner dialogue today, what would it sound like? What but you be listening to negative You be affirmations. listening, would you be listening? But you be listening to negative affirmations like I am so stupid. I am such a Klutz. kludge. Nobody asked me to what I think. Why are there so many Inconsiderate. inconsiderate people? Is मैम ऊपर करना? हाँ मैं कर रही हूँ, एक मिनट। Is your inner voice constantly picking, picking, picking at everything? Are you seeing the Word through critical eyes. word through critical eyes? Do you judge everything? Do you stand in self Righteousness. righteousness? Yes. अभी देखिए क्या बोल रहे हैं हमको अभी कि आप अब सब आंखें बंद करके एक बार 2 मिनट के लिए कुछ भी रैंडमली कुछ भी चीज सोचेंगे, और फिर अपने थॉट्स के ऊपर सोचिए कि आज जो दिन भर आपके दिमाग में थॉट्स आए हैं वो कैसे थे। क्या आपने खाना बनाया तो खाना अगर ठीक नहीं बना तो अपने आप को ब्लेम किया, मैं कितनी स्टूपिड हूँ,
मेरे से कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं कितनी मेसी हूँ। क्लट्स का मतलब होता है जो लोग नो थोड़े से उसको कैसे समझाऊं, मेरे को वो इंग्लिश में एक वर्ड है, मुंह में नहीं आ रहा है। वो आप बार बार कहीं टकरा जाते हैं, बार बार आपसे चीजें गिर जाती हैं। हाँ, उस तरह से क्या आप उस तरह के इंसान हैं? क्या आप आसपास के लोगों को देख के सोच रहे हैं कि ये लोग क्यों मेरी बात नहीं समझ सकते, क्यों मेरे को नहीं समझ सकते, क्यों इतने इनकंसिडरेट हैं सब जन? या आपको लगता है कि कोई मेरी तो परवाह ही नहीं करता? एक बार अपने आप के लिए 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए कि पूरे दिन में क्या आपके दिमाग में ये सब कुछ बातें आ जाएं? क्या आपका जो सेल्फ टॉक है वो अभी भी बहुत नेगेटिव है, अपने आप को दोष ठहराने वाला है? अभी भी आप दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं बहुत क्रिटिकल आइज से देखते हैं कि सब चीज को आप जज कर रहे हैं, सब चीज में आप खामियां निकाल रहे हैं, आप सब चीज के बारे में कुछ ना कुछ मीन मेक करते जा रहे हैं। क्या आप वो कर रहे थे आज पूरे दिन? आपको ये लग रहा था कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, बाकी पूरी दुनिया तो एकदम गलत है, कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझना ही नहीं चाहता है? कितने लोगों को लग रहा था ऐसा पूरे दिन भर में? हाँ, मैं बोलूँ। हाँ बोलिए। मैम पूरे दिन में बहुत बार तो नहीं, लेकिन मतलब इस टाइप से तो लगता है कभी कभी। पहले तो मैं अपने आप को ब्लेम करती थी कुछ, अरे हो ये मैंने बेवकूफ ने क्या कर दिया, इस टाइप से वर्ड बोल देती थी। अभी थोड़ा सा मतलब ये बुक कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश शुरू हो गई है कि अपने आप को इस टाइप से वर्ड्स ना यूज किए जाएं। बट दूसरों के लिए अभी भी थोड़े बहुत हो जाते हैं वर्ड्स, मतलब इतने खराब नहीं यूज कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मन में आ जाता है, अरे यार मैं अलमारी ठीक करती हूँ सारा मैस मचा देते हैं, कभी बच्चों के लिए कभी घर के और मेंबर्स के लिए, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, लेडी मैं ही हूँ सिर्फ वहां पे। तो मुझे वो सबको देखना होता है, तो सब मैस मचा देते हैं, तो मेरे मुंह से कहीं ना कहीं निकल जाता है कि कितनी बार समझाया है, फिर वो सब गड़बड़ कर देते हैं, वैसे हाँ वाला। ठीक है, और किसी को लगा कि हाँ मैं अभी भी मैं अपने आप को या दूसरों को मैं क्रिटिसाइज कर रही थी? ऑनेस्टली बोलें, देखिए यहाँ पे कोई आप लोग को जज करने नहीं बैठा है, वी आर ऑल इन द सेम बोट। अपने आप को भी अगर कर रहे हैं, अपने रूप को लेकर कर रहे हैं, अपने हैबिट्स को लेकर कर रहे हैं, अपने काम को लेकर कर रहे हैं, या किसी और के काम को, किसी और की हैबिट्स को लेकर अगर हम उनको जज कर रहे हैं, तो कितने लोगों ने आज किया? थोड़ा बहुत तो होता ही है। मैंने भी किया। कौन बोला? I also ओ judged यू other people. ऑल्सो डिड। मंगला भाभी ने भी किया। एनीबडी एल्स? और कौन है? आज तो मैम मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। मोनिका जी बोल रहे हैं आज उन्होंने एकदम भी नहीं किया। वंडरफुल, सुपर, सुपर, मैंने भी नहीं किया आज। ओ वंडरफुल, एक्सेलेंट, कोशिश ही रहती है कि जज नहीं करना। सुपर। नहीं हो जाता है मैम कभी, लेकिन आज नहीं किया। आज नहीं किया, चलिए वेरी गुड। तो सुपर, जिन्होंने किया वो भी ऑनेस्ट हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, वेरी गुड। चलिए लेट्स कंटिन्यू। So many of us have strong habit of judgment. मैम ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। And criticism that he cannot easily break it. बस अब तो ऊपर ऊपर चला गया मैम। अच्छा ठीक है क्या? ठीक है। हाँ ठीक है। So many of us have such a strong habit of judgment and criticism that we cannot easily break it. I used to be a constant complainer, full of self-pity. I love to wallow off its pits, वैलो इन of द पिट्स। wallow in the pits. I didn't know that I was perpetuating perpetuating situations perpetuating situations। in which to pity myself. I didn't know any better in those days.
यस। अब देखिए जितने भी अपने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिफोर मैजिक बुक, अभी हम मिरर वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिफोर मैजिक बुक हम सब बहुत कंप्लेनिंग थे। दिन भर यस हम मैम। लोग को क्या लगता था कि हमसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। लगता था ना सबको, मैं दुनिया में सबसे दुखी इंसान हूं, मेरा मेरा दुख सबसे बड़ा है। कोई मेरे को समझता नहीं, कोई मेरे को पूछता नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। हम सब अपने आप को यही बोलते थे। हाँ, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी दोष ठहराते थे, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं, सब कुछ। तो ल्यूइस है अपने लिए भी बोल रहे हैं कि हम लोग सबको वही आदत थी, उनको भी वही आदत थी। वो दिन भर वो यही सोचते थे, मेरे से दुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है। दिन भर उसी को देख देख के, सोच सोच के रोते रहते थे। बहुत जन तो यही सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत जन यही सोच सोच के बीमार हो जाते हैं। बिकॉज जो भी, ये चीज याद रखिए कि आपकी जो भी बीमारियां हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो भी है ना आपके, वो सब कहीं ना कहीं आपके माइंड से रिलेटेड हैं। कुछ भी हो, वो आपके माइंड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कोई भी हो, आपके घुटने में दर्द है, बैक में दर्द है, सिर में दर्द है, अंदरूनी कोई बीमारी है, डिप्रेशन है तो, सी चैलेंज है तो, डी चैलेंज है तो, जो भी कुछ है, सब कुछ कहीं ना कहीं आपके माइंड से रिलेटेड है। तो अब एक चीज हमने मैजिक बुक में क्या पढ़ी है कि जो भी आप दुनिया में दे रहे हैं वो ही आपके पास घूम के वापस आता है। तो जब आप क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तो आपके पास घूम के वो ही वापस आएगा। जब आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं जहां आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, खुद को और ज्यादा पिटी करेंगे, खुद मतलब खुद के लिए और नेगेटिव भावनाएं रखेंगे। इतना तो अब हम लोग सब समझ गए हैं ना। तो आज से इतना समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, आई हेट माई सेल्फ, तो यू विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस वेयर यू विल से आई हेट माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो मैं और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करूंगी जहां पे मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी, और मैं फिर अपने आप को और ये बात बोलूंगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It is so important to do your mirror work because it makes you acutely aware of judgments and negative self-talk and allow you to release your inner critic as soon as you can. You will never be able to लव योरसेल्फ। love yourself until you go beyond the need to put yourself down and make life wrong. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अब 5 दिन हमने मिरर वर्क किया है। आई होप यहाँ पे सबने 5 दिन किया है, किसी ने शायद 3 दिन भी किया होगा, कोई शायद अभी ज्वाइन कर रहे होंगे। बट यहाँ पे लुइस है बहुत एम्फैटिकली बोल रहे हैं कि हम लोगों को बहुत जरूरत है मिरर वर्क करने की। हम तब तक अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम खुद के लिए क्रिटिकल होना बंद नहीं करते हैं, जब तक हम खुद को जज करना बंद नहीं करते हैं। सुबह उठते के साथ जो हम खुद को जज करना शुरू करते हैं ना, हमारा अलार्म बजा और हमने अलार्म को बंद कर दिया, सोचा चलो आज नींद आ रही है 15 मिनट और सो जाते हैं, और वो 15 मिनट का अगर आधी घंटा हो गया, अरे हमारे तो दिमाग पे पहाड़ टूट पड़ता है। आधी घंटा लेट उठे हैं। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि टाइम से जल्दी उठ सकूं। अब खाना कौन बनाएगा, अब बच्चों का टिफिन कौन पैक करेगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, बच्चे भूखे चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, एक दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अगर आप लेट उठ गए तो कोई पहाड़ नहीं है। एक दिन सूखा नाश्ता कर लेंगे बच्चे, एक दिन सैंडविच खा के चले जाएंगे बच्चे। लेकिन हम लोगों को इतनी आदत है, आई यूज टू डू दैट। मतलब
14 साल मेरी बेटी जो स्कूल गई है, बहुत कम हुआ होगा कि मैंने उसको गरम टिफिन नहीं दिया है। तो कोई दिन अगर उसको गरम टिफिन नहीं दे पाते थे तो मैं अपने आप, कोई भी कारण से, तो मैं अपने आप को ना बहुत बोलती थी मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ। तो ये हम लोगों का देखिए सुबह पहले से शुरू होता है, जो रात को जब तक हम सोते हैं तब तक चलते जाता है। ना नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फीमेल्स हियर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस इन जनरल। ठीक है, आई एम अ वुमन, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, लेकिन ये सबके लिए सही है। अगर ऑफिस हम 10 मिनट लेट पहुंचते हैं, बॉस नहीं डांट रहा है, बट वो हमारा अंदर का गिल्ट है जो हमको बार बार ये बोलता है कि अरे 10 मिनट ऑफिस लेट पहुंचेंगे, ट्रैफिक हो रहा है, अरे काश 10 मिनट जल्दी निकल गए होते घर से, हमेशा लेट पहुंचता हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए ये हम लोग ना सब अपने आप को बोलते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को जज करना बंद नहीं करेंगे, खुद को बार बार क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते। वो बहुत एकदम फर्मली हम लोगों को ये बात बता रहे हैं कि यू विल नेवर बी एबल टू लव योर सेल्फ अंटिल यू गो बियॉन्ड द नीड। ये नीड क्या होती है? इतने सालों में ना जो हमारा बिलीफ बन गया है, ये हमारी एक जरूरत हो गई है, हम अपने आप को बार बार पुट डाउन करते हैं। ये अब हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते हैं, ये अब हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, ये हम ऑटो पायलट पे रहते हैं जब हम करते हैं ना। अब हम लोग को कॉन्शियसली अपने आप को अच्छी बातें बोलनी है, कॉन्शियसली उसके लिए एफर्ट लगेगा। ये समझ लीजिए, जो हम एफर्मेशंस करते हैं, जो हम अपने आप को अच्छा बोल रहे हैं ना मिरर में, आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अप्रूव ऑफ यू, जो भी हम अपने आप को बोल रहे हैं, उसमें हमको बिलीव करने में और हमको बोलने में एफर्ट लगता है। लेकिन जो भी हम नेगेटिव मैसेज अपने आप को देते हैं, उसके लिए हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो हम ऑटो पायलट पे करते हैं। और जितनी बार हम वो करते हैं, हम अपने बिलीफ को और स्ट्रांग बनाते रहते हैं। समझ रहे हैं ये बात? इज इट वेरी क्लियर? पहले भी हमने ना कोई एक बात में, शायद मैजिक बुक में भी पहले एक बार बोला था, हाँ, कि नेगेटिव सोचना, वी डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट, इट इज एफर्टलेस। ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट, ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव स्टोरी, कोई भी नेगेटिव मैसेज हमारा माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। और पॉजिटिव बने रहने में, पॉजिटिव सोचने में, पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए एफर्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसीलिए इस बुक को मिरर वर्क बोला गया है, बिकॉज यू हैव टू वर्क एट इट। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। एज ए लिटिल बेबी, मैम ये जूम के ना नीचे आ गया। अच्छा, 1 मिनट, अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। As a little baby, you were so open to life. You looked at the world with eyes of wonder. Unless something was scary or something harmed you, you accepted life just as it was. Later, as you grow up, you begin to accept the opinions of others and make them your own. You learn how to criticize. यस, अब ये तो हमने कल भी बोला था, कल भी बात करी थी, कि जब बच्चे होते हैं ना, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय वर्ल्ड। जब तक कि मेरे को चोट नहीं लगती, मेरे को खाना नहीं मिलता, मेरे कपड़े नहीं चेंज किए जाते, मेरे को सोने नहीं मिलता, तब तक एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय वर्ल्ड। जहां की मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती, या मेरे को कोई चीज से चोट लगती है, मेरे को दर्द होता है, वहां हम कंप्लेन करते हैं एज अ चाइल्ड। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपने घर वालों को देखकर, सुनकर, हाँ, फ्रेंड्स, जैसे हम स्कूल जाने लगते हैं, तो स्कूल में जैसे जैसे हम सुनना शुरू करते हैं, हम समझना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं,
हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, हम क्या करना शुरू करते हैं, हम क्रिटिकल होना शुरू कर देते हैं। 7 साल तक एक बच्चे का माइंड जो होता है ना, बहुत मैलिएबल होता है, बहुत मुलायम होता है। वो बच्चा बहुत इनोसेंट होता है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से सोचता है, और उसका सबकॉन्शियस माइंड तब तक क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है। टिल द एज ऑफ 7 years एक बच्चा सब कुछ बहुत अच्छा सोचता है। एवरीथिंग इज वेरी गुड इन माई वर्ल्ड। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, वो बच्चा कभी आके, जो एक बच्चा किंडरगार्टन में होता है ना, वो कभी आके नहीं बोलता कि वो लड़का अच्छा नहीं है, कि वो लड़की अच्छी नहीं है। आप उसको बोलते हैं, वो तुम्हारा टिफिन खा लिया, वो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करता, वो अच्छा नहीं है बेटा, तुम उससे बात मत करना। हम उस बच्चे को सिखा रहे हैं, वो उस बच्चे को नहीं पता है ये बात। वो आके जनरल नॉर्मल, जैसे वो अपने बच्चे, अपने मम्मी से बात करते हैं ना, मम्मी पता है आज स्कूल में क्या हुआ, ऐसे ऐसे मुझे चोट लग गई, मेरे फ्रेंड ने मुझको धक्का दिया, मैंने भी उसको धक्का दिया, वो अपना भी बता रहे हैं। लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हो, ओ तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको धक्का दिया, वो तो बहुत ही नॉटी चाइल्ड है, तुम उसके पास मत बैठा करो। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं नेगेटिव होना। आफ्टर द एज ऑफ 7 ना, वो बच्चा जो है वो कॉन्शियस माइंड से सोचना शुरू करता है। तो उसके मन में वो जजमेंट, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग, ये सब आने लगती है। तब फिर वो गुस्सा करना शुरू करता है, वो चिड़चिड़ापन शुरू करता है, वो आपकी बातें नहीं सुनता है। उसके पहले तो उसकी माँ उसकी दुनिया है, वो उसके साथ पूरा टाइम बिताते हैं। उसके बाद वो सब कुछ जज करना शुरू, उसके फ्रेंड्स ने बोला तुम अभी तक अपने मम्मी के पास सोते हो, कैसे बेबीइश हो तुम। हाँ, फिर वो आके अपनी मम्मी को बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को अब आपसे बात नहीं करना, मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ को लगता है लो ये क्या हो गया। ठीक है। तो टिल द, मतलब जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको ये सब कुछ नहीं पता होता है, हम लोग उनको सिखाते हैं ये सब, और हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे बिलीफ हैं जो हम बच्चे की तरफ कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको हम विरासत में वो ही दे रहे हैं। चलो लो जी, मैंने मेरे माँ बाप से सीखा, अब तुम मेरे से सीख लो ये बात। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। What helped me eventually was that I started to listen to what I was saying. I become aware of my inner critic and I work to stop my self-criticism. I began to say positive affirmations in front of my mirror without quite knowing what they mean. I just kept saying them over and over again. I started with the easy ones. I love myself. I approve of myself. Then I graduated to these my opinions are valued. I release the need to criticize myself. I release the need to criticize others. यस, अब देखिए रोंडा, सॉरी, लुइस है क्या बोल रही है यहाँ पे, कि उनको क्या चीज में हेल्प मिली फिर जब उन्होंने फाइनली ये रियलाइज किया कि वो जो कर रही हैं वो गलत है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को सुनना शुरू किया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए कि आप लोग दिन भर में आज किस किस के लिए, खुद के लिए, औरों के लिए कितना क्रिटिकल रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को सुनना शुरू किया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितना नेगेटिव सोचती हूँ, खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी। व्हाट एम आई डूइंग, मैं अपने लाइफ को कितना हार्म कर रही हूँ ऐसे करके। तो उन्होंने फिर अपने अपने जो अंदर के जो क्रिटिक है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ्स बैठ गए, उनको उन्होंने जानना शुरू किया। एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने को रोकना शुरू किया। कैसे रोका उन्होंने, उनको मतलब नहीं पता था।
उनको ये भी नहीं पता था कि वो कैसे हेल्प करेगा उनको, पर वो अपने आप को ना मिरर में देख के बार बार बोलती थी, आई लव यू, आई लव यू, या आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। बार 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 बार, उनको नहीं पता था कि उनको कैसे हेल्प करने वाला है, पर वो अपने आप को बोलते थे आई लव माई सेल्फ, बार बार बोलते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने और क्या बोलना शुरू किया, आई माई ओपिनियंस आर वैल्यूड। अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ, मेरे विचार मायने रखते हैं, मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। आई रिलीज द नीड टू क्रिटिसाइज माई सेल्फ, आई रिलीज द नीड टू क्रिटिसाइज अदर्स। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को भी मुक्त करती हूँ। ठीक है, जो भी कुछ है उन्होंने, उनको इनका मतलब भी नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि ये जो एफर्मेशंस वो कर रहे हैं उनको वो कैसे हेल्प करेंगे, उनको नहीं पता था, पर फिर भी वो बोलती थी अपने आप को। और धीरे धीरे क्या नोटिस किया उन्होंने, पढ़े आगे। After a while, I started noticing that positive changes were beginning to take place. When you work on releasing your inner critic, you too will begin to notice changes. I believe that criticism uh, श्रिविल्स। shrivels our spirits. It it reinforces the belief I am not good enough. It certainly does not bring out the best in us. But when you release the inner critic, you get in touch with your higher self. यस, व्हाट इज आवर हायर सेल्फ, हमारी आत्मा। आत्मा। ठीक है, आर हायर सेल्फ मतलब हमारा सोल जो है वो हमारी आत्मा। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए उन्होंने क्या नोटिस करना शुरू किया, अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस देखे उन्होंने। ठीक है, उन मतलब जैसे कल भी हमने बात करी थी कि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा नहीं सोचते हैं ना, वो आपके चेहरे पे दिखता है, वो आपके चेहरे पे साफ नजर आता है कि आप कितना गुस्सा, मतलब अंदर ही अंदर आप में कितना गुस्सा भरा हुआ है, आप में कितना गिल्ट भरा हुआ है, आप कितने अंडर कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ आपके चेहरे पे नजर आता है। ठीक है, जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मारते रहते हैं। क्रिटिसिज्म श्रिवल्स आवर स्पिरिट्स, हम कहीं ना कहीं अपने आप को मारते रहते हैं अंदर, हमारे दिल में हम अंधेरा पैदा करते रहते हैं हम वहां पे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं अपने आप को, आई एम नॉट गुड इनफ। हमको पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वही चलता है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो जब हम वही बिलीफ को रीइंफोर्स करते जा रहे हैं, हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे हर हाव भाव में, हमारी सूरत में, हमारे बात करने के तरीके में, हर चीज में दिखता है वो। और जैसे जैसे हम अपने इनर क्रिटिक को रिलीज करना शुरू करते हैं, हम ये हैबिट जो है उसको हम रिलीज करना शुरू करते हैं ना, हम अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करना शुरू करते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं अपनी फेवरेट हूं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। जब हम अपने आप को ये सब बोलना शुरू करते हैं, हम इंस्टेंटली आई एम कनेक्टिंग टू माई हायर सेल्फ, हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे ना, तब हमारे बिलीफ्स वो ही थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट। तो अब हम अपनी आत्मा से हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। So let's check. Are you learning?
Are you learning to play a tape of positive affirmations in your mind? Are you paying attention to your thoughts and replacing negative thoughts with positive affirmations? यस, अब देखिए कल के लिए ना ये असाइनमेंट है आप लोगों का। 24 घंटों में आप लोग अपने बारे में या दूसरों के बारे में क्या क्या नेगेटिव बोलते हैं। आप बोलेंगे तो क्या पूरा दिन हम लोग नोटबुक लेके चलेंगे? नहीं, आपके फोन में भी नोट्स का एक ऐप होता है, आप लोग उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट दिस हैज टू बी रिटन। ठीक है, आप क्या आप अपने थॉट्स पे ध्यान दे रहे हैं? जैसे ही आपने नेगेटिव बोला, क्या आप उसको एक पॉजिटिव एफर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं? आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 24 घंटे तक का ये आपका असाइनमेंट है कल का। ये जर्नलिंग एक्सरसाइज में नहीं है शायद, बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, यस, प्लीज कंटिन्यू। By doing mirror work, you will become more aware of your inner bias and what you say to yourself. Then you will be able to release the need to pick on yourself all the time. And when you do, you will notice that you no longer criticize others so much. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं लुइस है कि जैसे जैसे हम मिरर वर्क करना शुरू करेंगे ना, हम अपने थॉट्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे, हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं हम उस पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी ये हैबिट जो है ना वो ब्रेक होती जाएगी। जब हम अपने नेगेटिव मैसेजेस के लिए हम पॉजिटिव एफर्मेशंस करना शुरू करेंगे, तो वो नेगेटिव थॉट्स तो हमारे बंद होंगे ही, साथ में क्या होगा, वो नेगेटिव बिलीफ के ऊपर हम एक नया पॉजिटिव बिलीफ भी बैठाएंगे। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं हम, कि हम ये डबल प्रोंग फायदा हो रहा है यहाँ पे हमको। ओके, एक तो हम नेगेटिव थॉट्स बंद कर रहे हैं और दूसरा हमारा जो बिलीफ है वो पॉजिटिव होते जा रहा है अपने बारे में। तो जब हम ये एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जब हम मिरर वर्क करना शुरू करते हैं, हम खुद को भी क्रिटिसाइज कम करते हैं और हम लोगों में भी फॉल्ट फाइंडिंग कम करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you make it okay to yourself, टू बी then you योरसेल्फ। when you make it okay to be yourself, then you automatically allow. मैम ये थोड़ा बीच में जूम है. Then you automatically allow others to be themselves. Their little habits no longer bother you so much as much. You release the need to change others as you want them to be. Mirror work. अच्छा, नहीं, then you अच्छा, then you stop judging others. They release the need to judge you. Everybody gets to be free. यस, देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि जब हम अपने आप को चेंज करते हैं ना, हम पूरी दुनिया को चेंज कर देते हैं, सब जन फ्री हो सकते हैं उससे। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो भी मुझको जज नहीं करेगा। मैं भी फ्री हूं, वो भी फ्री है, मेरा भी मन शांत है, उसका भी मन शांत है। ठीक है, तो जब मैं अपने आप को, मैं जैसी हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं ये बोल रही हूं, मैं खुद को अलाउ कर रही हूं टू बी माई सेल्फ, तो मैं सामने वाले को भी जज नहीं करूंगी। भाई जब मैं जैसी हूं, मैं वैसी हूं, तो आप भी जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, जब मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को जज करे, तो मैं भी तो किसी को जज नहीं करूंगी ना। तो जब अगर मैं अपने आप को जज नहीं कर रही हूँ, तो मैं किसी और को भी जज नहीं करूंगी। जब मैं किसी और को जज नहीं करूंगी, तो मैं उनमें कोई खामियां नहीं ढूंढूंगी। जब मैं उनमें खामियां नहीं ढूंढूंगी, तो मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ उनके बारे में। जब मैं उनके बारे में पॉजिटिव सोच रही हूँ, तो वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। साइकिल देखिए, हम्म साइकिल समझ रहे हैं ना? ये सर्कल उसी तरह से ही काम करता है। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो वो घूमकर आपके पास आता है। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो भी घूमकर आपके पास आता है। तो एवरीबडी इज फ्री। Our feelings, our thoughts in action. There is no need to feel any guilt or shame about them. They serve a purpose. And when you release negative thoughts from your mind and body,
You allow space inside for others, more positive feelings and experiences. यस, देखिए फीलिंग्स क्या होते हैं? अभी तक हम लोग रोज फीलिंग्स फीलिंग्स फीलिंग, मैजिक बुक में भी फीलिंग्स 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 की बात कर रहे थे। फीलिंग्स होते क्या है? थॉट्स इन एक्शन। जैसे कोई भी थॉट है दिमाग में, तो एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं ना। हमारा नहीं 60 से 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में हमारे दिमाग में। तो सब में तो हम फीलिंग नहीं देते हैं। जिस चीज के बारे में हम डीपली सोचते हैं, हाँ, जिसको हम अपनी एनर्जी देते हैं, उसी में ही फीलिंग्स आती हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए कोई हम लोगों को अपने आप को बिलो द लाइन लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देर इज नो गिल्ट, देर इज नो शेम फॉर आवर फीलिंग्स, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम लोग सबके नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। इट इज टोटली ओके, इट इज टोटली ओके। उनका भी एक काम है। कभी कभी ना वो नेगेटिव फीलिंग्स भी हमारे लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। उनका भी अपना एक पर्पस है, वो हमको दिखा रहे हैं कि अरे तुम गलत सोच रही हो। अगर आप अपना फीलिंग्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे ना, कि अरे सपोज ना, मेरे को कोई बात से बहुत दुख हो गया एंड मैं रो रही हूँ। अचानक से मेरे को रियलाइज हुआ, अरे मैं रो रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं बहुत नेगेटिव जा रही हूँ, मैं बहुत नीचे जा रही हूँ, बिलो द लाइन। आई हैव टू गो अबव द लाइन। तो हम क्या करेंगे? हम अपने थॉट्स को शिफ्ट करेंगे। हम अपने थॉट्स को शिफ्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम अपने दिल से वो नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अंदर जगह बना रहे हैं। क्या चीज की जगह बना रहे हैं हम? वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव फीलिंग्स, वो Feelings. पॉजिटिव बिलीफ्स के लिए हम जगह बना रहे हैं। ठीक है? Hmm. Let's affirm it is now safe for me to release my inner critic and move into love. Yes, it is now safe for me to release my inner critic and move into love. अपने आप को अच्छे से मिरर में देखें, बहुत अच्छे से स्माइल करें देखकर, और बोलें, It is now safe for me to release my inner critic and move into love. अब मेरे लिए अपनी भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। It is now safe अब for me मेरे लिए अपने भीतरी critic आलोचक and को move into love. बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। It is now safe for me to release my inner critic and move into love. Love. Yes. Your Your day mirror 6 work mirror exercise. work exercise. Yes. Number 1, find a quiet place with a mirror where you will feel safe and where you won't be disturbed. Second, look into the mirror. Look straight into your eyes. If you are still uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth or your nose. Talk to your inner child. Your inner child wants to grow and blossom and need love, acceptance, and praise. Number 3. Now एक say ये मैं this. समझा देती हूँ थोड़ा। हाँ, आज क्या Right. करना है आप लोगों को? आप लोगों को एक कोई ऐसी जगह पे बैठना है जहां आपके सामने मिरर हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप अपना कमरा बंद करके बैठ सकते हैं कि आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फोन को प्लीज साइलेंट मोड पे कर दें या ऑफ कर दें। ठीक है? अब क्या करना है? मिरर में देखना है, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है। अगर अभी भी कोई ऐसा है जो अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता है, उनको अभी भी डिस्कम्फर्ट है इस चीज में, बहुत बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, नहीं कर ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो आप अपने मुंह की तरफ या नोज की तरफ देख सकते हैं। ये आपको
समझना है कि आपके अंदर जो बच्चा है, हम सबके अंदर ना एक वो छोटा बच्चा है, वो हमारी आत्मा, उससे हमको बात करना है। टॉक टू योर इनर चाइल्ड। वो हमारा जो अंदरूनी जो बच्चा है ना, उसको बढ़ना है, जिसको हमने दबा दिया है, जिसको जब वो साल 1.5 साल का था ना, हमने क्रिटिसाइज और ब्लेम और सब सब कुछ करके ना हमने उसको वहीं दबा दिया है, धीरे धीरे करके अच्छे से दबा दिया है। उसको बढ़ना है, उसको उसको खिलना है, उसको बढ़ना है। उसको प्यार चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको उसको चाहिए कि लोग उसको देखें, उसको वो जो कर रहा है वो सब कुछ उसको एक्सेप्ट किया जाए, लोग उसको प्रेज करें, उसको बहुत प्यार करें, उसको पसंद करें। हम लोग सबको चाहिए वो। ऑल ऑफ अस वांट दैट। हम लोग सबको चाहिए ना। आज मैं खाना बनाती हूँ, अगर मैंने टेबल पे खाना रखा है, मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, सब जन खा के उठ के हाथ धो के चले गए हैं, किसी ने ये भी नहीं बोला कि अरे खाना आज बहुत अच्छा बना है, आपको कैसा लगता है? आपने 2 घंटे 3 घंटे लगा के खाना बनाया है, और कि कोई आपको प्रेज नहीं कर रहा है, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि अरे वाह कितना अच्छा खाना बना है। वहीं अगर सब जन कुछ भी बोले, अरे वाह आज तो क्या बढ़िया खाना बना है, लग रहा है बस उंगलियां चाटते रह जाओ। हाँ मम्मा आज तो औसम दाल बनी है, बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू, आप रोज ना ऐसा ही बनाना। कितना अच्छा लगता है ना सुन के। तो हम लोग सबको चाहिए वो। तो इमेजिन करिए कि आज हम अपने वो अंदरूनी बच्चे से बात कर रहे हैं, जो अभी तक वो बच्चा है लेकिन जिसको बढ़ना है, उसको जरूरत है बढ़ने की, वो चाहता है बढ़ना। तो हमको उससे बात करनी है, ठीक है? और क्या बोलना है? आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। आपकी जितनी क्षमता है ना, आप उससे ज्यादा ही कर रहे हो। आप यू आर परफेक्ट, आई रियली लव यू, यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, आई अप्रूव ऑफ यू। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो अब ये एफर्मेशंस बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो, तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अपने को ये बोलना है मिरर में देखकर। हाँ, उस छोटे बच्चे को बार बार बोलना है, आई लव यू, I love you so much. I really love you. I really, really, really love you. Really love you. I know you are doing the best you can. You are perfect just the way you are. You are totally perfect. I approve of you. I approve of you totally. I approve of you. अपने आप को ये देख कर बोले, आंखों में आंखें डालकर देख कर बोले। अभी कम से कम 3 बार अभी बोल लें, आई लव यू। I love you. I really, really love you. I love you, Monica. यस। अब देखिए बोल रहे हैं कि ये हम लोगों को ना कई बार करना पड़ेगा, जब तक कि हम लोगों को ये एक्चुअली फील नहीं हो जाए कि हमारी जो इनर वॉइस है ना, वो थोड़ी लेस क्रिटिकल हो गई है। हाँ,
हमने वो क्रिटिसाइज करना कम कर दिया है। जब तक कि हम वो फील नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को ये एफर्मेशंस करते जाने हैं। आई लव यू, आई रियली लव यू, you are doing the best you can, you are perfect just the way you are, I totally approve of you। बार बार अपने आप को बोलिए जब तक कि आप वो क्रिटिसाइज करने की हैबिट से बाहर नहीं निकलते हैं। थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा आपको लगे कि हाँ मैं बेटर हो रही हूँ, तो आप जहां आप दिन में 100 बार कर रहे थे आप 90 बार कर सकते हैं, बट ये आपको करना है जब तक कि आप उस हैबिट से बाहर नहीं निकल जाते हैं। ठीक है? The power is within you. Your day 6 journaling exercise. Please continue. You are mute. Make a list of 5 things you criticize yourself for. Go down the list and beside each item write the date on which you began to criticize yourself from this particular thing. If you can't remember the exact date, approximate. Yes, अब देखिए Number क्या करना है। हम लोगों को आज कुछ ऐसी 5 चीजों के बारे में लिखना है जिसके लिए हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे मोनिका जी ने बोला वो अलमारी थोड़ा सा उनका मेसी होता है, तो आप उस चीज के लिए ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि मैं अपनी अलमारी ठीक से जचा के नहीं रखती हूँ। Mhm. ये तो आप वो लिख सकते हैं वहां पे। हाँ, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि कब से आप उस चीज के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले हमने वो 5 चीजें लिख ली। जैसे मैं लिखूं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती जिस टाइम पे मुझे उठना चाहिए। ठीक है, Mhm. सपोज। तो मैं अगर उस चीज के लिए लिख रही हूँ तो कब से मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं अपने आप को मैं नहीं उठ पाती और मेरे को उठना चाहिए, क्यों नहीं उठ पाती हो? हाँ, तुमसे तो इतना भी नहीं होता। मैं कब से अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही हूँ वो लिखना है। अब देखिए एग्जैक्ट डेट आप बोलेंगे मुझे तो याद नहीं है, थोड़ी ही कोई हमने डेट लिख कर रखा हुआ है। लेकिन कई चीजें होती है जो हम अगर स्कूल जा रहे होते हैं तब से हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या मे बी कि मेरी शादी हुई उसके बाद से हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब कुछ तो आपको आपको ना वो सोचना पड़ेगा। कब आया ये थॉट मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम? गो बैक, गो डाउन मेमोरी लेन, सोचिए, पीछे जाइए थोड़ा, सोचिए कब आया ये थॉट मेरे दिमाग में पहली बार। जब मेरा बच्चा 4 साल का था, जब उसने मेरे को पढ़ाने बोला और मैं रियलाइज करी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तब आया ये थॉट मेरे दिमाग में। कि जब मैं जॉगिंग करने जा रही थी और मैं 15 मिनट से ज्यादा कर नहीं पा रही थी, तब आया ये थॉट मेरे दिमाग में। कब आया ये थॉट मेरे दिमाग में? आपको एग्जैक्ट डेट लिखने की जरूरत नहीं है। आप आप अप्रोक्सीमेट टाइम कि आप इतने, आपकी एज ये थी, कि वो साल ये था, आप उस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट यू हैव टू राइट इट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप दे सकते हैं, आपको एग्जैक्टली कोई नहीं बोल बोल रहा है। 5 साल 6 महीने इधर उधर में कोई बात नहीं है। ओके। Are you amazed at how long you have been picking on yourself? This habit of self-criticism has not produced any positive changes. Has it? Criticism doesn't work. It only makes you feel bad. So we're writing to stop it. सो बी विलिंग So टू we're स्टॉप willing to इट। stop it. यस, आप हाँ. देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब आप लिखेंगे ना, पहले तो आपने अपने 5 वो लिख लिए कि आप अपने आप को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, लिख लिया। फिर आपने उनके अगेंस्ट में डेट लिखा, ये वाला बात मैं इतने सालों से अपने आप को बोलती आ रही हूँ, ये बात मैं इतने सालों से बोलती आ रही हूँ। जब आप देखेंगे आप रियलाइज करेंगे कोई कोई चीजों के लिए आप अपने आप को 20 साल 25 साल 30 साल से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उन चीजों के लिए जिन पे आपका कोई जोर नहीं है।
मेरा रंग सांवला है, उसके लिए मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मैं जब से मैंने होश संभाला, मे बी जब मैं 10 साल की थी तब से अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। आज मैं 50 साल की हूँ, 40 साल से मैं अपने आप को उस चीज से क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उस चीज के लिए। तो क्या मेरा रंग बदल गया? क्या मेरा रंग बदल गया वो क्रिटिसाइज करने से? नहीं बदला ना। तो फिर फायदा क्या हुआ अपने आप को क्रिटिसाइज करके? कोई फायदा भी नहीं हुआ अपने आप को क्रिटिसाइज करके। तो ल्यूइस है यहाँ पे बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म डज नॉट वर्क, इट ओनली मेक्स यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ। जब जब आप अपने आप को अपने रंग के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उतनी बार आपको तकलीफ हो रही है, उतनी बार आप अपने आप को और पुट डाउन कर रहे हैं। तो क्या करना है, कोशिश क्या करनी है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमने अपना वो पॉइंट लिखा जिसके लिए हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फिर अब क्या लिखना है उसके अगेंस्ट में, हमको उसके लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिखना है। ठीक है, उसके लिए हमको अपने लिए एक तो पॉजिटिव एफर्मेशन लिखना है। तो 5 क्रिटिसिजम्स के लिए हमको 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है आज। ठीक है, ये हो गया। अब हमको हमारी जो लिस्ट है ये पॉजिटिव एफर्मेशंस और हमारे क्रिटिसिजम्स की, ये हमको आज अपने साथ लेके चलना है। तो आप अपना जर्नल तो अपने साथ नहीं लेकर जा पाएंगे ना हर जगह, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब 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 आप देखें कि आप अपने प्रति या किसी और के प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, आप अपने वो एफर्मेशंस को पढ़ें। ठीक है, तो क्या करना है, पहले क्या क्या चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लिखना है, कब से कर रहे हैं वो लिखना है, उनके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना है। वो एफर्मेशंस को अपने साथ आज लेके चलना है। मतलब उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कोई एक पेपर में लिख लीजिए जहां आप लेकर चल सकते हैं उसको। आपको लेकर जाना है, जैसे ही आप देखें आप अपने प्रति या किसी और के प्रति आपके मन में कोई भी नेगेटिव भावना आ रही है, उन एफर्मेशंस को पढ़ना है और अपने आप को बेटर फील कराना है। हो सके तो यहाँ पे लुइस है बोल रही हैं, अगर हो सके तो मिरर के सामने जाके ये एफर्मेशंस को पढ़ें। ठीक है, योर हार्ट थॉट फॉर डे 6, I love and accept myself exactly as I am. मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। We all have areas of, मैम ये जूम के नीचे है. We all have areas of our lives or our lives that we think are unacceptable and unlovable. If we are really angry with parts of ourselves, we often engage in self-abuse. We abuse alcohol, drugs, or cigarettes. We overeat. We overeat. We beat ourselves up emotionally. One of the worst things we do, which cause more damage than anything else, is criticize ourselves. We need to stop all criticisms. Once we get into the habit of not criticizing ourselves, it is amazing how we stop criticizing other people. We realize that everyone is a reflection of us, and what we see in another person, we can see in ourselves. यस, देखिए अब यहाँ पे ना बता रहे हैं, हम लोग जब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लोग जब अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, तब हम लोग किस तरह से अपने आप को अब्यूज करते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत बार चोट पहुंचाते हैं, बहुत लोग ना अपने आप को मारते भी हैं। बहुत लोग कभी कोई बहुत जन अल्कोहल लेने लग जाते हैं, बहुत जन सिगरेट्स पीते हैं, बहुत जन ड्रग्स लेते हैं। मतलब कई कई लोग ना कई तरह का नशा करते हैं। बहुत जन
बहुत बहुत लोगों को आदत होती है, जब वो दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं ना, तो वो लोग बहुत खाते हैं, ओवर ईट, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। वो तरीका होता है उन लोगों का अपने दुख को हैंडल करने का। ठीक है, तो हम लोग अपने आप को बीट करते हैं इमोशनली, इमोशनली भी, फिजिकली भी। हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, हर तरह से, हर तरह से चोट पहुंचाते हैं। अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं या कोई भी तरह का नशा कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को फिजिकली मार रहे हैं या इमोशनली बीट कर रहे हैं या जो भी, तो हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं ना। जब हम खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं, जब हम खुद को पुट डाउन करते हैं, तो हम अपने आप को ही तो चोट पहुंचा रहे हैं। तो आज लुइस है बोल रहे हैं हम लोगों को अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जैसे हम हैं वैसे ही। आई एम परफेक्ट, आई एम होल, मैं संपूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं। जब हम खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे ना, तब हम लोगों को भी क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमको उनमें कोई भी ऐब नहीं दिखेगा। क्योंकि जो हम अंदर है ना, वो ही हम बाहर देखते हैं। तो जब हम अंदर अपने आप को प्यार कर रहे हैं ना, तो बाहर भी हम सबको प्रेम करेंगे। तो हम किसी को भी क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, हम किसी को भी पुट डाउन करना बंद कर देंगे। आप देखेंगे जो लोग किसी को नीचा दिखाते हैं ना, जनरली वो लोग वही अपने आप के लिए फील कर रहे होते हैं। वॉट एवर इज इनसाइड इज आउटसाइड। तो अगर हम अंदर अपने आप को प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत अपने आप को हर तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम वैसे ही बाहर लोगों के प्रति बिहेव करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम किसी और की शिकायत करते हैं, तो हम अपने लिए शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम किसी को लव करते हैं, जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम तब हम उनके लिए कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकते। ये हमने पहले मैजिक बुक में भी सीख लिया है कि नहीं? दैट व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर समबडी, there is no reason to criticize, there is no need to be complaining about that person, है कि नहीं है? जब हम अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे, जब हम अपने आप को पुट डाउन नहीं करेंगे, हम किसी और को पुट डाउन नहीं करेंगे। तो आज हमको क्या बोलना है अपने आप को? लेट्स मेक अ vow that we will no longer criticize ourselves for anything, फॉर एनीथिंग। सुबह लेट भी उठे तो कोई बात नहीं है, रात को खाना ठीक नहीं भी बना तो भी कोई बात नहीं है, अगर बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, वो एक सम नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, इट इज टोटली ओके। ठीक है, तो लेट्स मेक अ वाव दैट वी विल नो लॉन्गर क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो ये अपना हार्ट थॉट देख लीजिए। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। मैं जैसी हूं, बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ये अपने आप को बोलना है दिल पे हाथ रख के। ठीक है, अब हम मेडिटेशन करेंगे, तो प्लीज सीधा बैठ जाइए, एकदम स्ट्रेट। आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर या अपने थाइस के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखेंगे, और हम 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, और हम होल्ड करेंगे उनको, और फिर हम धीरे धीरे करके उनको छोड़ेंगे, अपने अंदर से अपने लिए जो भी कोई नेगेटिव मैसेज है उसको निकालते हुए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक गहरी सांस अंदर, होल्ड करें उसको, 1
2 3 4 और धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे, सोचते हुए कि जो भी कुछ नेगेटिव मैसेज है वो उस सांस के साथ बाहर जा रही है। एक और बार एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 और धीरे धीरे करके हम उसको एक्सहेल करेंगे, अपने सारे नेगेटिव मैसेजेस को उस सांस के साथ बाहर निकालेंगे। एक अंतिम बार एक गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड करेंगे उसको, 1 2 3 4 एंड slowly exhale, releasing all the negative messages in your mind. In order to be whole, we must accept all of ourselves. अगर हमको संपूर्ण होना है तो हमको अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना होगा। अपने दिल को खोलें और हम जैसे हैं उसके लिए, हर उस पार्ट के लिए अपने दिल में जगह बनाएं। Make plenty of space in there for all parts of yourself. वो पार्ट्स जिनके लिए आप प्राउड फील करते हैं, वो पार्ट्स जिनके लिए आप एम्बैरेस फील करते हैं, जिससे कि आप लज्जित फील करते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, वो पार्ट्स जिनको आप प्यार करते हैं या वो पार्ट्स जिनको आपने नकार दिया है, उन सभी पार्ट्स के लिए अपने दिल में जगह बनाएं। वो सभी पार्ट्स आपका एक हिस्सा हैं। आप एकदम खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर ब्यूटिफुल, वी ऑल आर। When your heart is full of love for yourself, then you have so much to share with others. अब आपके अंदर जो प्रेम है उसको आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां फ्लो होने दें, वहां बहने दें और उन लोगों तक पहुंचने दें, उनको उजागर करने दें जिनको आप जानते हैं। आपके लव्ड वंस, आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपके परिचित, उन सब तक वो प्रेम की रोशनी पहुंच रही है और उनको उजागर कर रही है। उन लोगों को उस कमरे के बीच में महसूस करें और उनके चारों तरफ वो लव की रोशनी महसूस करें। आप उनको आपके दिल से जो प्यार बह रहा है वो उन तक पहुंच रहा है, ये महसूस करें। अब ये इमेजिन करें कि उन सब के अंदर जो बच्चा है वो बाहर निकल के वो खेल रहा है। वो बच्चे बहुत मजे से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किलकारियां कर रहे हैं, समरसॉल्ट्स कर रहे हैं, कार्टव्हील्स कर रहे हैं। हर तरह से बहुत मजे से सब जन खेल रहे हैं, अपने हर खुशी को इजहार को उजागर कर रहे हैं, हर खुशी का इजहार कर रहे हैं वो बच्चे। और अब अपने अंदर जो बच्चा है उसको इमेजिन करिए वो उन बच्चों के साथ जाके खेल रहा है। अपने उस अंदरूनी बच्चे को खेलने दें, खुश होने दें, नाचने दें, गाने दें, उसको सेफ फील करने दें, उसको सुरक्षित फील करने दें, उसको एकदम फ्री फील करने दें। उस बच्चे को वो हर कुछ बनने दें जो वो बनना चाहता था। उस बच्चे
उसके चेहरे पे खुशी इमेजिन करिए, उसके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट इमेजिन करिए, उसको इमेजिन करिए वो बन गया है हर वो चीज जो वो बनना चाहता था। आप एकदम परफेक्ट हैं। You are perfect, you are whole, you are complete, and all is well in your wonderful world. And so it is. And so it is. अब धीरे धीरे करके अपने हाथों को मसलें, अपने आंखों की ओर लेकर जाएं, आंखों को ढकें और फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you everybody. थैंक यू मैम। तो आज का ये प्रैक्टिस आई वांट, ये जो हमने मेडिटेशन करी है ना, ये आप आज 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। जैसे कि आज रात को कर लीजिए, कल एक बार फिर कर लीजिए। तो क्या होगा, जो आपके अंदर जो बच्चा है ना, उसको बाहर आने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इमेजिन कर रहे हैं ना, वो बाहर आके नाच रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, उसको बाहर आने का एक मौका मिलेगा। तो इसको आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं। और एफर्मेशंस तो जितनी बार करना है वो करना ही है, जर्नलिंग करनी है। ठीक है, और जिनका भी लास्ट टाइम कुछ बाकी रह गया था, प्लीज उसको कोशिश करके करना है। मीनाक्षी जी, आपको वो करना है, जब तक, जो उतने दिनों तक करना है जब तक आप उसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक थैंक यू मैम, यू थैंक यू सो एवरीबडी मच। फॉर योर पेशेंस, अपना कीमती वक्त देने के लिए, एंड फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू मैम।